Hello student, welcome to my channel Maths and Science. I am Kirtan Jinjala of Maths teacher. Today we will discuss in this lecture chapter number 3 coordinate geometry standard 9th. तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो चैप्टर की हम बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। उसके अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मीनिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं, प्लस कार्टेशियन सिस्टम्स जो है उसके अंदर एक्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में समझने वाले हैं, एंड पॉइंट्स जो होते हैं उसको प्लॉटिंग्स कैसे करने हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लाइन की मैं बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो जो है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन के अंदर एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। आप सबको पता है कि नंबर लाइन जो है वो कैसी होती है। उस नंबर लाइन पे हम हर एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब उसके अंदर अगर दो लाइन है प्लेन के अंदर, कोई प्लेन जो है उसके अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसमें दो लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके हम डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या है, और उसके अंदर हम ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन के अंदर समझ लीजिए प्लेन है, उसके दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक ऐसी और एक इस। तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब उसमें वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल एक है और एक क्या है, वर्टिकल। अब देयर पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ये खास पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि ये चैप्टर में से 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हम उसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कह सकते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर। और आगे द ओरिजेंटल लाइन जो ये है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्लियर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस। द ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर। अब बोथ द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दोनों को एक साथ बोलना है तो सो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और इस जो प्लेन है जहाँ पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम प्लेन को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर। आगे हम जाते हैं दोस्तों। देयर इज वन करस्पॉन्ड्स बिटवीन अ लाइन एंड collection of real numbers, hence the point of on the x-axis as well the point on the y-axis correspond to real number। तो यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है। हम जहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब x यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 3 ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। y-axis पे भी इस तरीके से जो भी डेटा है उस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एक पॉइंट 1 1 के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। मेन जो बात है ये कार्टेशियन प्लेन, उसके एक्सिस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ये उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लाइन जो होती है एक्स वाई पूरा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन हम उसको कहते हैं, ये भी आपको पता है। अब उसमें पॉजिटिव लाइन आप सबको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइन है और इस तरीके से एक लाइन होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे इस साइड नेगेटिव होती है हॉरिजॉन के लेफ्ट साइड। अब ऊपर की साइड ये पॉजिटिव होती है वाई एक्सिस में और नीचे की साइड क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर। तो ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये कहा है, तो ये आपको बेसिक पता है। अब आगे हम बात करें तो 1 1 corresponds between the plane and order pair of real number।
तो यहाँ पे ये जो कहा है ये खास 1 1 करस्पॉन्डिंग, तो इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। मैं आपको मेन जो है उसका पॉइंट ये बता देता हूँ कि ये जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर ऑर्डर के अंदर कोई भी पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को हम जैसे 5 वैल्यू लिखते हैं कोई पॉइंट की, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आपको पता है उसमें x एंड y दो वैल्यू होती है, तो उसको हम इस तरीके से पॉइंट को लिख सकते हैं। ये x वैल्यू x कोऑर्डिनेट की और ये वैल्यू किसकी होगी, y कोऑर्डिनेट की। क्लियर? तो ये खास आपको यहाँ पे देखना है। और सेकंड हम आगे, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो इस तरीके से, आप यहाँ पे इफ पॉइंट P इन द प्लेन एंड ऑर्डर्स पेयर, वो पेयर में होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स वाई करस्पॉन्ड टू ईच अदर, इट इज डिनोटेड बाय राइटिंग P ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट कंप्लीट। क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो P ब्रैकेट में एक्स, पॉइंट का P लिखा है। ओके, आप कुछ भी पॉइंट, जो भी A है तो A भी लिख सकते हो, Z है तो Z भी लिख सकते हो। क्लियर? और अंदर जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो ये खास ध्यान रखना, पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड जो है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब ये पॉइंट जो है वो खास इम्पोर्टेंस है आपके लिए, एक 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा सकता है ये। उसके अंदर P is called the graph of xy is a plane in the plane and xy are called the coordinate of point। तो x is called x coordinate, x को क्या कहेंगे, x coordinate। और सेकंड जो नाम है ये खास दोस्तों याद रखना, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा, एंड y इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट, और उसका सेकंड नाम जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेट है। तो ये ध्यान रखना, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और सिर्फ ऑर्डिनेट बोले या ऑर्डिनेट वर्ड्स आए तो वहाँ पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। और ऐसा कहा जाए कि कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स x एंड y बोथ द कोऑर्डिनेट की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये खास ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। आगे बस यही था मेन। उसके बाद तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात हमने यहाँ पे बता दी है। अब मेन जो है ग्राफ, और उसके ग्राफ से क्या यहाँ पे बन रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा है। तो इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट। तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस से 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान रखना खास, और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और उस पार्ट में यहाँ पे नाम दिया है, नीचे आप देख सकते हो। ये जो है यहाँ पे मैं आपको ये पूरा ग्राफ दिखा देता हूँ, उसके अंदर ही मैं बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ये जो है ग्राफ आपको दिख रहा है, उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब दो एक्सिस यहाँ पे देखो, ये दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होती है, तो 4 पार्ट बनते हैं। वो 4 पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब ये बीच वाला पॉइंट है उसको ओरिजिन कहेंगे, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। क्लियर? ये ध्यान रखना। अब ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्स एक्सिस है, वहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी हम साइन करें, तो मुझे आपको अभी मैंने बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सभी की साइन क्या होगी, प्लस प्लस। क्लियर? सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस कैसी है, माइनस, और वाई कैसी है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो इस हिसाब से होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट उसका माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा। थर्ड में जो है
माइनस माइनस, दोनों क्या होंगे माइनस। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा और वाई क्या होगा माइनस। तो ये खास फोर जो है ये आप अच्छी तरह से दिमाग में जो है आपको डालना है कि उसकी साइन कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होता है। तो बहुत ही सिंपल, आप समझ के भी कहीं पे भी रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर। तो ये आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो, फोर क्वाड्रेंट, उसकी साइन और ओरिजिन के पॉइंट्स, क्लियर। अगर कोई पॉइंट उसके बाद आपको दिया जाए तो आप इजीली कह सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर प्लस प्लस है दोनों साइन, ठीक है, पॉइंट की, तो उसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर माइनस माइनस साइन है तो थर्ड में। फिर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस है तो उसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर। ओके, तो यही मेन यहाँ पे आपको समझना था। ये जो पूरा है कार्टेशियन प्लान सिस्टम, ये उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिए ही आपको कि फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। ये तो नाम दिए है यहाँ पे दिए, ये वाई ओ एंड एक्स, तो एक्स डैश ओ एंड वाई, इस तरीके से, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, ये ग्राफ की तो बात की है हमने, पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। अगर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर ऑफ द ए 0। अगर कई बार ये ग्राफ के अंदर कोई वाई एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट है, समझ लीजिए वाई एक्सिस के ऊपर, या एक्स एक्सिस इस तरीके से उसके ऊपर ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और एक्स जो है वो कोई भी हो सकता है। अगर वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है उसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कोई भी है, बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ये दोनों खास ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सिस के ऊपर भी होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, क्लियर। तो अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका है, बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये खास दिमाग में बात जो है फिट कर देना। आगे द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, अभी मैंने कहा ओरिजिन के पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे 0 0, क्लियर। आगे पॉइंट इन अ क्वाड्रेंट, तो ये तो हमने बात कर लिया पॉइंट इन अ क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना, बस यहाँ तक ये बेसिक थियोरिकल्स ये चैप्टर की हम बात करें तो ये थी पूरी, क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो ये कार्टेशियन प्लेन जो है ये खास ध्यान में रखना, उसके कोऑर्डिनेट साइंस और बेसिक जो थी नेम या फिर और जो भी था ये खास